यह कहानी राज की है। राज के माता पिता बचपन में ही गुजर गए रहते हैं, जिसके बाद वह अपने भैया और भाभी के साथ रहता है और वह अपनी भाभी से ही प्यार मोहब्बत सब करता था। बिल्कुल अपनी माँ जैसी मानता था और उसकी भाभी भी उसे अपने बेटे जैसे प्यार करती थी। अरे भाभी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जल्दी आइए, कहाँ हैं आप? आप भी ना, यह नहीं कि जल्दी जल्दी आए। क्या हुआ देवर जी? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप भी ना बच्चों जैसे बिल्कुल बिहेव करने लगते हैं। मैंने आपके लिए आज आलू के पराठे बनाए हैं, आपके टिफ़िन में पैक कर दिए हैं, ठीक है? उसीलिए तो बुला रहा था भाभी। आप भी ना जल्दी जल्दी जाइए और मेरा टिफ़िन पैक कर दीजिए, क्योंकि मैं आज घर पर खाना नहीं खा पाऊँगा। इसलिए आप मेरा जल्दी से टिफ़िन पैक कर दीजिए। मैं ऑफिस ही ले जाकर वहीं पर खा लूँगा। इसके बाद रिद्धि किचन में जाती है और राज का टिफ़िन पैक कर देती है। रिद्धि बहुत ही अच्छी स्वभाव की औरत रहती है। वह बिल्कुल माँ जैसा राज को प्यार देती थी। भले ही उनके बीच भाभी और देवर का रिश्ता था, लेकिन वह एक माँ बेटे जैसा प्यार करते थे। देवर जी, मैंने इसमें पूरे खाने पैक कर दीजिए। और हाँ, अच्छे से ध्यान से खाना खा लीजिएगा। मुझे खाली टिफ़िन चाहेगा रात को, ये नहीं कि आधा खाना बचा कर लेते आएँ, ठीक है? और हाँ, आपके पसंद की मैंने मीठी चटनी भी रख दी है, उसे भी खा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। आपकी वजह से ही मैं आज सब कुछ कर पा रहा हूँ। आपकी वजह से मुझे कभी भी माँ की कमी नहीं महसूस होती है। आप मुझे अपने बेटे जैसा प्यार करती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ही शुक्रियागुजार हूँ भगवान का। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। रात को मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, बाय। इसके बाद राज अपना टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस की तरफ चल देता है और वह बहुत ही खुश रहता है। तभी वह थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां पर रिया नाम की लड़की रहती है, जिससे उसका प्रेम चल रहा था। वह दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। रिया मालिक की बेटी रहती थी और रिया उससे बहुत ही प्यार करती थी। तभी कुछ देर बाद राज वहां पर आता है। अरे रिया, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे आज बनवाकर भाभी से लेकर आया हूँ। चलो अब हम दोनों जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। और हाँ, क्यों इतना चुप हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अरे मेरी जान, कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। चलो जल्दी से हम लोग लंच करने चलते हैं। राज, मुझे तुम्हारी भाभी से मिलना है। मैं तुम्हारे परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। और हाँ, हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे, क्योंकि अब हम ऐसे नहीं मिल सकते। बहुत टाइम हो गया है एक दूसरे के साथ रहते हुए। अब मुझे शादी के बंधन में बंधना है। चलो आज तुम्हारे भाभी की से मिलने चलते हैं। ठीक है मेरी जान, तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मैं आज ही तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाने के लिए लेकर चलूँगा। अब खुश? अब चलो, अब पहले चलो लंच कर लेते हैं। तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म पराठे लेकर आया है। चलो, ठंडा हो जाएगा। जल्दी से चलकर हम लोग खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। उसके बाद दोनों ही राज के घर चल देते हैं और राज रिया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, देखिए मैंने किसे लेकर आया है आपसे मिलवाने के लिए। जल्दी आइए। क्या भाभी, कहाँ थी आप? कब से बुला रहा हूँ। अरे देवर जी, हम आ ही रहे थे, बस कुछ काम करने लगे थे, इसलिए लेट हो गया। ये कौन है? ये कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अरे वाह, आज मेरी देवरानी आई हैं क्या? आपने कुछ बताया भी नहीं, नहीं तो मैं कुछ अच्छे अच्छे खाना बना कर रखता। चलो पहले घर में चलो। अरे मेरी प्यारी देवरानी, आप मेरी बिल्कुल बेटी जैसी हो, बेटी से कम नहीं हो। मैं राज को अपना बेटा मानती हूँ और तुम्हें भी मैं अपनी बेटी ही मान कर रहूँगी, इसलिए तुम दोनों इस घर में बहुत ही खुश रहोगे और तुम दोनों की मैं जल्दी ही शादी करवा दूँगी, ठीक है?